आज हम लोग सिविक्स के अंतर्गत जो फर्स्ट टॉपिक है पावर शेयरिंग, इसके बारे में फिर से चर्चा करें, क्योंकि मुझे याद है कुछ बच्चों ने आग्रह किया था कि आचार्य जी हम लोग नहीं देख पाए या वो डिलीट हो गया, इसलिए एक बार फिर से उस पर चर्चा हो जाती। मैंने कहा था कि बाद में हम चूंकि आगे बढ़ चुके थे तो बाद में हम फिर से उसको क्लियर करेंगे। तो पिछले दिन भी हमने बताया था कि आगे संभव हुआ तो पावर शेयरिंग पर फिर से हम प्रकाश डालेंगे। तो पावर यानी अधिकार, एक प्रकार का दावा। अधिकार से तात्पर्य है एक प्रकार का दावा, और शेयर से तात्पर्य है बंटवारा से, हिस्सा से। यानी पावर का बंटवारा, किसी को हम लोग कहते हैं कि सत्ता की साझेदारी। तो यहां पावर के बंटवारा से तात्पर्य हमें लगाना है सरकार के जो अधिकार हैं, कार्यक्षेत्र हैं, उसके बंटवारा से। वैसे सामान्य अर्थों में पावर शेयरिंग से तात्पर्य पावर का, अधिकार का, दावा का बंटवारा से है। किंतु इस टॉपिक में हम देखेंगे कि सरकार के जो अधिकार क्षेत्र हैं, पावर हैं, उसका किस प्रकार से उसके अंगों के बीच में बंटवारा होता है। अब यानी पावर शेयरिंग से तात्पर्य है जब पावर का कई हैंड्स में हस्तांतरण हो जाता है, बंटवारा हो जाता है, बांट दिया जाता है। इसी स्थिति को हम पावर शेयरिंग के रूप में जानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि पावर शेयरिंग क्यों? आपके मन में इस प्रकार का विचार आता होगा कि पावर शेयरिंग की क्या आवश्यकता है। आवश्यकता है, आप अपने परिवार को ही ले लीजिए। घर के जो मुखिया होते हैं, जब उन्हें लगता है कि हमारे यहाँ के जो परिवार के सदस्य हैं, आप बालिग हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, हमारी अवस्था अब मृत्यु के बहुत सन्निकट है, तो अपने समक्ष अपने परिवार के सदस्यों के बीच में उन्हें बांट देते हैं। क्यों? इसलिए ताकि बच्चों के बीच में आपसी वैमनस्यता न आ जाए और सबों के बीच में आपसी सौहार्द बना रहे, अपनत्व बना रहे। इसके लिए आवश्यक है कि उसको डिफरेंट हैंड्स में बांट दिया जाए। ऐसा होते आया है क्योंकि यह आवश्यक, और खास करके लोकतंत्रीय शासन प्रणाली वाले देश में तो और भी
आवश्यक है। ये पावर शेयरिंग मानो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली की आत्मा है। नहीं तो पावर यदि एक ही हाथ में होकर रह जाए तो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। व्यक्ति जिनके हाथ में पूरा का पूरा पावर रहेगा तो उस पावर का वो बाद में क्या करेंगे, उन्हें यह कभी आशंका नहीं होगी कि हमें दूसरे के हाथ में भी देना है। तो एक जगह पावर का सेंट्रलाइज होने के कारण, रहने के कारण ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो पावर का दुरुपयोग होने लगता है। ये सबसे बड़ी खामी है कि पावर का दुरुपयोग जब ये शुरू हो जाएगा तो पावर जिसके हाथ में होता है तो वो निरंकुश शासक हो जाता और अपनी बुद्धि विवेक को वो खोने लगते हैं। जन कल्याण की बात घटने लगती है। उन्हें यह आभास होता है कि यदि पावर शेयरिंग नहीं हो या नहीं होना है तो टोटल का टोटल पावर हमारे हाथ में है, तो फिर हमको जैसे जिस प्रकार से चलना है, चलाना है, उस प्रकार से चलाना है। दूसरे को क्या जाता है, अब वो देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है, समाज के हित में है अथवा नहीं, इट डजंट मैटर। इट्स मैटर व्हाट ही वांट्स। Maybe that matter will be related to either the welfare of the human being or not. It doesn't matter. यानी वो राष्ट्र के हित में है या समाज के हित में है कि नहीं है, यह बहुत महत्व नहीं रखता। उनके मन में आया ऐसा कर देना है। लेकिन जब व्यक्ति को यह आशंका रहे कि भाई हमको देखने वाले और लोग भी हैं, या फिर हमारा पावर अभी जो हमारे पास वो दूसरे के हाथ में भी जा सकता है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन लग सकता है, बदनामी हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में बुद्धि विवेक से ज्यादा कार्य लिया जाता है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, प्रयास रहेगा कि सत्ता का, पावर का दुरुपयोग कम से कम हो और सदुपयोग ज्यादा से ज्यादा हो। इसलिए पावर शेयरिंग का होना आवश्यक है, होते रहना चाहिए। नहीं तो महत्वाकांक्षा से लबालब हो जाएंगे ऐसे व्यक्ति, संबंधित व्यक्ति या फिर सरकार ही, और विकास के कार्यों में बाधा आने लगे, पद का दुरुपयोग होने लगेगा, जन कल्याण की चिंता कम होने लगेगी। फिर उसके बाद क्या होगा, तो जब व्यक्ति के मन मस्तिष्क में, आम जनता के मन मस्तिष्क में इस प्रकार का विचार पनपने लगेगा, तो वैसी स्थिति में अंतर आने लगेगा। लोगों के बीच में, परिवार के बीच में, समुदाय के बीच में, और यही अंतर टकराव का रूप धारण कर लेगा। और टकराव का रूप और भी जब व्यापक हो जाएगा तो रिवॉल्यूशन, खून खराबा, मार पीट, तो फिर वेलफेयर की बात रह कहां जाती है, लोकतंत्र कायम कहां रह जाता है। तो इसलिए पावर का विभिन्न हाथ में बंटवारा होना चाहिए ताकि अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन
ईमानदारी पूर्वक होते रहे, सभी पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में न रहे, एक ही समुदाय के हाथ में न रहे, एक ही ऑर्गन के हाथ में न रहे, इसके लिए सत्ता का की साझेदारी, पावर की हिस्सेदारी वह परम आवश्यक है। बहुत विस्तार है, जब क्लास वगैरह में हम लोग चर्चा करेंगे तो उसको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन संक्षिप्त में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब है कि पावर शेयरिंग का क्या प्रकार होना चाहिए, क्या स्वरूप होना चाहिए। तो पावर शेयरिंग के कई स्वरूप, कई प्रकार। क्या है? हॉरिजॉन्टल पावर शेयर, वर्टिकल पावर शेयर, कम्युनिस्टिक ग्रुप पावर शेयरिंग, लिंग्विस्टिक पावर शेयरिंग, 3 प्रकार का पावर शेयरिंग है। तो बेसिकली 3-4 प्रकार का जो पावर शेयरिंग है उसको हम लोग संक्षिप्त में जानेंगे। तब क्या है कि पावर शेयरिंग के टाइप ऑफ पावर शेयरिंग और द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो इसमें क्या है कि when power is shared among different organ of the government, यानी जब पावर का शेयरिंग सरकार के विभिन्न अंगों के रूप में होता है, जब पावर का शेयरिंग सरकार के विभिन्न अंगों के रूप में होता है, तो एक ऐसी भी प्रकार के पावर शेयरिंग, उसको क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। आप सबको पता है कि सरकार के कितने अंग हैं? सबको पता है, क्योंकि क्लास 8 से ही हम बताते आ रहे हैं। तो पावर शेयरिंग, ये सरकार के जो अंग हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशियल। तो इस तीनों को हम लोग डिटेल्स में जानते हैं, पढ़े हुए हैं, तो उसको बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेजिस्लेचर, विधायिका। तो विधायिका क्या है? जो विधान बनाने का कार्य करती है, तो इसे ही हम लेजिस्लेचर के नाम से जानते हैं। सरकार के जो अंग हैं, सरकार के अंग यहां लिखता हूं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये जो तीनों अंग हैं, तो इसका कार्य है, यानी लेजिस्लेचर का क्या कार्य है? तो नियम बनाना, विधान बनाना। ठीक है? जो देश के हित के लिए है, जनता के हित के लिए है, राष्ट्र के विकास के लिए है, तो ये इसका कार्य है। तो सरकार के जो अंग हैं, तो कुछ पावर जो है इसका क्या पावर है? तो पावर हुआ नियम बनाना, विधान बनाना, तो पावर शेयर हुआ। इसका कार्य है, सरकार का जो दूसरा अंग है, इसका क्या कार्य है? इसका कार्य टू एक्जीक्यूट ऑल रूल्स व्हिच इज प्रिपेयर्ड और डिबेटेड बाय द लेजिस्लेचर। तो ये जो है, इसका कार्य है नियम को लागू करना, यानी सरकार की वैसी इकाई, वैसा जो विभिन्न नियमों को एग्जीक्यूट करता है, इंप्लीमेंट करता है, लागू करता है। तो इसका कार्य है क्या करना? लागू करना, एग्जीक्यूट करना। इसका कार्य क्या है? तो विधान बनाना, नियम बनाना, कानून बनाना। और इन दोनों में कोई इधर से उधर ना हो जाए, तालमेल बने हुए रहें, विवाद टकराव की
स्थिति में इन पर निर्णय लें। फुल्ली इट इज फुल्ली इंडिपेंडेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो जुडिशियरी है इसका कार्य है ये दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट मैटर आता है तो उस पर निर्णय लेना, जजमेंट देना। और जो नियम बनाए जाते हैं संविधान में, जो भी कानून है, उन सभी कानून नियमों का अक्षरशः पालन करवाना। तो ये कार्य किसका है? तो जुडिशियरी का। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ना कि पावर का कैसे बंटवारा हो रहा है। यानी कि सरकार का ये जो विभिन्न अंग है इसमें सबका अलग अलग कार्य दे दिया गया है। तो क्या मतलब हुआ? when power is shared among different organs of the government, when power is shared among different power of the government, that is known as horizontal power sharing। यानी जब पावर शेयरिंग सरकार के विभिन्न अंगों में जब सत्ता की साझेदारी होती है, सत्ता की हिस्सेदारी होती है, सत्ता की बंटवारा होती है, इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। अर्थात सरकार यानी कि पावर शेयरिंग जब सरकार के तीनों अंगों के रूप में बांट के होता है तो इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार की प्रणाली को हम सत्ता का क्षैतिज, ये हॉरिजॉन्टल को हम लोग किस रूप में जानते हैं? क्षैतिज के रूप में। हिंदी उसको हम क्षैतिज कहते हैं। तो क्षैतिज सत्ता की क्षैतिज हिस्सेदारी के रूप में जानते हैं। कभी कभी आप लोगों को इस प्रकार का प्रश्न रहता है ऑब्जेक्टिव में, या 2 नंबर का शॉर्ट आंसर टॉपिक क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज नॉन एज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। यानी जब सत्ता, पावर का बंटवारा सरकार के विभिन्न अंगों के रूप में होता है, इस स्थिति को सत्ता का क्षैतिज हिस्सेदारी के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया। मैंने क्लियर किया कि सत्ता की साझेदारी क्या है, यानी पावर शेयरिंग क्या है, क्यों पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों आवश्यक है। तो मैंने इसको स्पष्ट किया कि पावर का शेयर होना परम आवश्यक है, क्योंकि एक ही हाथ में सभी प्रकार का पावर यदि रहे तो उस पावर का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है दुरुपयोग होने। और जब पावर का दुरुपयोग होने लगे तो जन कल्याण की बात कहां से आती है? नहीं आती है। हर जगह एक सिस्टम बना होता है और उस सिस्टम के अंतर्गत, नियम के अंतर्गत उसे अक्षरशः पालन किया जाता है। अब एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं। जिला का सर्वोच्च पदाधिकारी जिला पदाधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, कलेक्टर कहते हैं। उनका यानी संपूर्ण जिला का सभी विभागों का ऑल इन ऑल कौन होते हैं? डीएम साहब होते हैं। सब पावर है, किंतु फोर्स पुलिस प्रशासन जो है वो एसपी के जिम्मे है। डीएम ऑर्डर करेगा
कि कहीं पर गोली चलाने के लिए विषम परिस्थिति है तो एसपी स्वयं के स्तर पर सामान्य स्थिति में गोली नहीं चला सकते हैं या चलाने का आदेश नहीं दे सकते हैं। उसके लिए मजिस्ट्रेट का होना आवश्यक होता है। पावर है सभी प्रकार के विभाग का मालिक कौन है तो डीएम, और उस पावर किसको दे दिया गया तो एसपी साहब को दे दिया गया। उसी प्रकार से ऊपर की भी व्यवस्था है क्रमशः। तो ये नहीं कि डीएमए के पास में आर्म्स फोर्स भी है, पावर भी है और पूरे डिपार्टमेंट भी है। उसके लिए क्या है तो एसपी के पास में पावर है। अब डीएम एसपी को ऑर्डर करेंगे तो फिर आगे की कार्रवाई उसी प्रकार से आगे ऊपर की भी व्यवस्था में है। तो भाव यह है बताने का कि जिनके पास में पावर रहता है तो सभी पावर एक ही व्यक्ति के पास में नहीं होता है, बांट दिया जाता है सिस्टमेटिकली पावर का सदुपयोग होने के लिए, जन कल्याण के लिए, अधिक से अधिक लोगों को संतुष्टि प्रदान करने के लिए, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए, लोकतंत्र को कायम रखने के लिए, आपसी विवाद को टालने के लिए, टकराव को कम करने के लिए, इन तमाम बातों के कारण इन तमाम परिस्थितियां उत्पन्न न हो जाए, इसके लिए आवश्यक है सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए। क्लियर है? और इसमें मैंने स्पष्ट किया कि पावर शेयरिंग का पहला रूप, पहला प्रकार सरकार के विभिन्न अंगों के रूप में। अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे वर्टिकल पावर शेयरिंग, यानी जब डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी एक होता है यूनियन गवर्नमेंट जो संपूर्ण देश के स्तर पर, एक होता है स्टेट लेवल जो राज्य स्तर पर, और भारतवर्ष में तो एक और भी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है ना? तो इस पर हम लोग इसको वर्टिकल पावर शेयरिंग के रूप में जानते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।